मॉस्को में हुई एक मुलाकात ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अरागची के बीच में हुई ये बातचीत सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा संकेत थी जिसने साफ कर दिया कि दुनिया अब एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। ये मुलाकात उस समय हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अपने चरम पर है, शांति वार्ताएं ठप है और पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये मुलाकात इतनी खास क्यों मानी जा रही है। आमतौर पर जब कोई देश का विदेश मंत्री दूसरे देश की यात्रा करे तो उसकी मुलाकात अपने समकक्ष यानी कि उस देश के विदेश मंत्री से ही होती है, लेकिन यहां पर तस्वीर पूरी तरह अलग थी। व्लादिमीर पुतिन ने खुद समय निकाल करके अब्बास अरागची से मुलाकात की और यह कदम अपने आप में एक बड़ा संकेत है। यह बताता है कि रूस इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है और वो इस समय ईरान के साथ खड़े होने का खुला संदेश भी दुनिया को देना चाहता है। इस मुलाकात के दौरान जो सबसे अहम बात सामने आई है वो थी पुतिन का सीधा बयान। रूस हर वो काम करेगा जो ईरान और इस क्षेत्र के दूसरे देशों के हित में होगा। यह बयान साधारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाता है और इसका सीधा मतलब है कि रूस अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं समर्थन देगा, बल्कि खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, ईरान के सर्वोच्च नेता का संदेश। मुस्तफा खामेनेई की ओर से पुतिन तक पहुंचा संदेश और फिर पुतिन द्वारा उनके लिए शुभकामनाएं भेजना। यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में संवाद सिर्फ औपचारिक स्तर पर नहीं बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है। ये एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी का संकेत है, जहां फैसले केवल मंत्रालयों में नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व के बीच में सीधे तय होते हैं। अब सवाल उठता है, इस मुलाकात का असली मतलब क्या है? तो इसका जवाब छिपा है मौजूदा वैश्विक हालात में। ईरान इस समय भारी दबाव में है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में रूस का ये खुला समर्थन ईरान के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं बल्कि मनोबल बढ़ाने वाला कदम भी है। जब किसी देश को यह भरोसा मिल जाता है कि उसके पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी है तो उसकी रणनीति एकदम से बदल जाती है। ईरान अब बातचीत की मेज पर पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ सकता है। उसे पता है कि उसके पास एक ऐसा सहयोगी है जो वैश्विक मंच पर अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ईरान और रूस तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि दुनिया धीरे धीरे दो बड़े खेमे में इस वक्त बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी हैं, वहीं वैश्विक व्यवस्था को अपने तरीके से बनाए रखना ये चाहते हैं, तो दूसरी तरफ रशिया और ईरान जैसे देश हैं जो इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और एक नए संतुलन की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें तो ये एक तरीके का नया शीत युद्ध यानी कि न्यू कोल्ड वॉर का संकेत भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि ऊर्जा, व्यापार, तकनीक और कूटनीति की भी है। रशिया और ईरान दोनों ही ऊर्जा के बड़े खिलाड़ी हैं। ये दोनों देश मिलकर के अपनी रणनीति बनाते हैं, तो इसका असर वैश्विक तेल और गैस बाजार पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा यह मुलाकात मध्य पूर्व की राजनीति को भी प्रभावित करेगी और इस क्षेत्र में पहले से ही कई देश अपने अपने हितों के हिसाब से गठबंधन बना रहे हैं। रूस का ईरान के साथ खुलकर के खड़ा होना इस संतुलन को और जटिल बना सकता है। कुछ देश इसके समर्थन के रूप में भी इसे देख रहे हैं, तो कुछ इसे खतरे के रूप में भी देख रहे हैं। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है, समय का चुनाव। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब शांति वार्ताएं असफल हो रही हैं और तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में रूस का ये कदम ये दिखाता है कि वो इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। वो खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है जो न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी खड़ा रहता है। अब बात करते हैं इस मुलाकात के संदेश की। ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए ये एक सीधा संकेत है कि उसकी नीतियों को चुनौती दी जा रही है। यूरोपीय देशों के लिए ये एक चेतावनी है कि उन्हें अपने रुख पर फिर से विचार करना होगा और बाकी दुनिया के लिए ये एक संकेत है कि आने वाले समय में उन्हें तय करना होगा कि वो किस पक्ष में खड़े होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ पावरफुल लाइनों में अगर हम समझे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देखिए, मॉस्को में हुई ये मुलाकात सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय है। रूस ने साफ कर दिया कि ईरान अकेला नहीं है। ये कूटनीति नहीं, रणनीतिक गठबंधन का खुला ऐलान है। दुनिया अब तटस्थ नहीं रह पाएगी। हर देश को चुनना होगा अपना अपना पक्ष। ये सिर्फ आज की खबर नहीं, आने वाले कल की दिशा तय करने वाला मोड़ है।
अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अरागची की ये मुलाकात आने वाले समय में कई बड़े बदलावों की शुरुआत बन सकती है। ये सिर्फ दो देशों की दोस्ती की कहानी नहीं है जो तस्वीर सामने आई, बल्कि ये उस बदलती दुनिया की झलक है जहां ताकत के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और हर कदम का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या ये मुलाकात वास्तव में एक नए वैश्विक गठबंधन की नींव साबित होगी। लेकिन इतना जरूर तय है, मॉस्को में हुई ये बातचीत अब सिर्फ एक खबर तक नहीं रही, ये एक बड़ा संकेत बन चुकी है कि दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है।